The Palm 3 or 4 BHK luxury villas at Thevim, North Goa, starting from rupees 1 crore 35 lakhs. Terms and conditions apply. मैं गोपाल प्रसाद यादव, हमारा अपनी कंपनी है GPQ कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने इससे क्या बोलते हैं यूनिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का सब कॉन्ट्रैक्टर है। इन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था एज़ पर एग्रीमेंट, जो 15 डेज़ में बिल सबमिट करूंगा। आफ्टर 15 डेज़ के बाद हमारा वो पेमेंट होगा। लेकिन इन्होंने आज तक जो है फर्स्ट टाइम में अच्छा पेमेंट दिया, उसके बाद फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा करके रोकते हुए अभी हमारा 38 लाख के लगभग बैलेंस है। इसके लिए वो अभी 6 महीने से मुझे पेमेंट नहीं दिया है। बीच में दीपावली का दिन में 1 लाख रुपए मुझे इशू किया गया था पेमेंट, और जब वो पेमेंट नहीं दे रहा है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 9 को 2022 ये हमने इसका मेगावाइट का जो प्रभात सतपति ये है PD है, मैंने सबसे पहला लेटर उनको दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा पेमेंट को क्लियर करवाया जाए। आपको पेमेंट कौन देने वाला है? यूनिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसके पास एग्रीमेंट क्या था? उसके पास एग्रीमेंट हमारा है कि चलो जो जैसे हम बिल सबमिट करते हैं ना, जब तक हमारा पूरा काम नहीं खत्म होता है तो जब तक हमारा काम नहीं खत्म होता है तो काम खत्म होने के तक हमारा एग्रीमेंट था उसका। लेकिन बीच में उसने जब पेमेंट का ये प्रॉब्लम होने लगा तो उसने मुझे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट किए हुए आज 4 महीना हुआ है, लेकिन 6 महीने से हमारा पेमेंट डिले हो रहा है। लास्ट उन्होंने मई में मुझे अच्छा पेमेंट दिया था, उसके बाद फिर 3 लाख, जैसे 13 लाख का बिल दे रहे हैं तो 3 लाख मुझे पेमेंट कर रहा है। 8 लाख का दे रहे हैं, 1,50,000 पेमेंट कर रहा है। इस तरह से पेमेंट हमारा बढ़ता 38 लाख गया है बढ़ते हुए। कितने महीने हुआ है अभी पेमेंट नहीं मिला? अभी पेमेंट 4 महीने से हमें पेमेंट नहीं मिला है। अभी काम चालू है तुम्हारा? नहीं, हमने काम बंद किया है, उन्होंने टर्मिनेट किया था। कंपनी ने टर्मिनेट किया आपको? जी हाँ। कितना वर्कर थे आपके पास? हमारे पास 40 to 50 वर्कर्स थे। आप कौन सा काम करते थे? ये फायर फाइटिंग का। फायर फाइटिंग। अब क्या बोल रहे वो यूनिक कंपनी, क्या बोल रही है? यूनिक ने 10 बार स्टेटमेंट इशू किया। पहले बोला कि आपका पेमेंट नहीं निकलता है। यूनिक कंपनी कौन सी है? GMR की है और नहीं, मेगावाइट का सब मेगावाइट का सब कॉन्ट्रैक्टर है। मेगावाइट के पास बातचीत की? जी हाँ, मेगावाइट का लीगल टीम से भी बात हुई है। वो क्या लेटर भी दिए हुए हैं। वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। और पुलिस कंप्लेन की? हाँ, पुलिस कंप्लेन भी किया हुआ है। वो क्या बोल रहे हैं पुलिस? हाँ, पुलिस वो आज बुलाते हैं, उनको कल बुलाते हैं। आप उनके साथ डायरेक्टली बात करो, ठीक है? जो भी है आप उनसे ही मैटर को क्लियर करो। कब क्या कंप्लेंट किया है उनको? मैं 22/9 को कंप्लेंट। बार बुलाया नहीं? पुलिस ने बुलाया नहीं? नहीं, एक बार बुलाया था, उन लोगों के बीच में बात हो रही थी हमारी। हाँ, ठीक है, लेकिन उस दिन मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ। कल ये फ्राइडे को लास्ट हमारी बात हुई थी। GMR का जो मिलिंद सर हैं, उन्होंने एक क्या नाम महेश आपटे बोल करके उनके साथ, हेमंत आपटे, उनके साथ हमारी बातचीत हुई पूरी। बातचीत में उन्होंने बोला कि ये चीज़ तुमको देना चाहिए, जो इसका निकल रहा है ये चीज़ देना चाहिए। लेकिन ये यूनिक का जो कृष्णा पांडे बोल करके है, वो आया, बैठा, बोला कि 1 घंटे के बाद मैं आपको बोलता हूँ। 1 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि हमारा जो ऊपर का जो है, हमारा ऊपर ऑफिस से जो हमारे बॉस हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपका प्रपोजल। हमने ये भी बोला कि जो सिक्योरिटी मनी जो आप 5% जो कट कर रहे हो ना, उसको 1 साल के बाद आपको मिलेगा। तो 1 साल का मुझे PDC आप चेक दे दो, कारण मैं तो दिल्ली नहीं जाऊँगा उनको ढूंढने के लिए। और ये लोग जाने के बाद दिल्ली वाले लोग फिर पेमेंट मुझे कब करेंगे? और पुलिस क्या बोल रहे अभी? पुलिस आज भी सुबह प्रजीत मांद्रेकर से बात किए थे। उन्होंने बोला आज मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कोर्ट में हूँ, तो मैं आपसे ये कल मैं बात करता हूँ। PI महेश केरकर को नहीं मिले? नहीं, महेश केरकर को मिले नहीं सर। उनका नंबर और अब क्या करने वाले हैं? मिला था DSP से, क्या राजेश कुमार से। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि मैं अभी नया यहाँ ज्वाइनिंग लिया हूँ, तो 1-2 दिन में मैं बताता हूँ। लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं पिकअप किया था। मैंने उनको फ़ोन किया था पर्सनली। और मई तक उन लोगों पेमेंट दिया, जून से पेमेंट के लिए परेशान कर रहा है। हम लोग बिल दे रहे हैं 12-13 लाख है, 3 लाख 2 लाख ऐसा पेमेंट दे रहा है। और हिसाब करने को बोल रहा है तो उल्टा वो झगड़ा करने को, उसका CEO जो है तनुज कुमार, झगड़ा करने के लिए आता है। और हम लोग को अंदर जाने से गेट पास भी कैंसिल करवा दिया, अंदर जाने से मना करा, हर तरह से परेशान करे। बाद में हम लोग परेशान होकर पुलिस स्टेशन में दिया, मेगावाइट में PD को दिया है, लेटर दिया। सर ये लेटर
उसका पूरा हमारे पास प्रूफ है। 2-2.5 महीना ये भी हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दूसरे पर टाल रहा है, इधर से उधर कर रहा है, सिर्फ डेट पर डेट मिल रहा है। हमारे पास कोई नहीं, हम लोग परेशान होकर आज भी बात किया तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग एक दूसरे पर ही ये डाल रहे हैं। देखिए मेरे पास लेटर का प्रूफ है, लेकिन फाइनल किसी चीज़ पर हम लोग नहीं पहुँच रहे हैं। ओके। ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी हम लोगों ने लेटर दे रखा है। हाँ। तो उन्होंने जीएमआर से बात करने को बोला था, बट जीएमआर भी जो है कि चलो मैं करवा दूंगा। पहले फर्स्ट टाइम में उन्होंने बोला था जीएमआर से, जो मिलिंद सर हैं, कि मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट करवाऊंगा, लेकिन अभी बोलते हैं नहीं, पहले उनसे बात करो, डायरेक्ट पेमेंट मैं नहीं करवा सकता। बस यही बात कर रही थी। तनुज कुमार जो कंपनी का मैनेजर सीईओ है, वो जाने पर हमसे हंगामा करता है और धक्का देकर बाहर भगाता है और मारने को धमकी दे रहे हैं। पेमेंट और देने उनका के लिए हिसाब करने को भी सभी नहीं स्टाफ जो थे ना, रेडी एक दिन रेड वुड लेकर के कि आएगा हमारा बॉस को अगर कुछ बोला तो मैं उसको मारूंगा। अगर मेरा पैसा नहीं निकलता उसको बैठ के हिसाब करके देना चाहिए। हिसाब करने को भी रेडी नहीं, सिर्फ घुमा रहा है। अभी पेमेंट मेरा निकल रहा है तो बोलता है नहीं देगा, बोल के ऐसा कर रहा है वो।